अस्सलाम वालेकुम जी। व्हाट अ गेम ऑफ क्रिकेट, और क्या मैच हुआ है पीएसएल का। और लाहौर कलंदर्स, इट्स बीन एन एक्स्ट्रॉर्डनरी स्टोरी। और जिस तरीके से लाहौर कलंदर ने इन द लेटर पार्ट ऑफ दिस टूर्नामेंट कम बैक किया है, लाहौर के, आई वाज आल्सो वन ऑफ दोज क्रिटिक्स जो लाहौर कलंदर की सक्सेस को जोड़ते थे हम लोग के यार। अगर फ़खर जमान परफॉर्म करते हैं तो लाहौर जीतती है, और अगर राशिद खान लाहौर कलंदर की बॉलिंग अटैक में होते हैं तो लाहौर एक डिफरेंट टीम लगती है। लेकिन जब ये फ़खर जमान की परफॉर्मेंसेज नहीं आती, राशिद खान अवेलेबल नहीं होते, तो लाहौर कलंदर जिस तरीके से लास्ट ईयर इतनी वनरेबल लगी, मेरे ख्याल में शायद एक मैच जीती थी। इस साल भी लाहौर कलंदर का स्टार्ट अच्छा नहीं हुआ था। जो उन्होंने एमर्जिंग क्रिकेटर डाला था नईम, उसके बारे में लोग बहुत क्रिटिकल हो रहे थे। जिस तरीके से वो खेल रहा था टूर्नामेंट के स्टार्ट में, और जिस तरीके से वो आउट हो रहा था पहले 4-5 मैचों में, लोगों ने हमारे समेत बहुत क्रिटिसाइज किया कि यार आप इस तरह के प्लेयरों को, जिन्होंने बिल्कुल डोमेस्टिक क्रिकेट नहीं खेली हुई, उनको लाके जब पीएसएल में एज एन एमर्जिंग प्लेयर खिलाते हो तो आप कहीं ना कहीं बहुत से डोमेस्टिक प्लेयरों का उससे हक तलफी होती है। बट लाहौर कलंदर का एक अपना प्रोडक्ट है, उनका एक पीडीपी प्रोग्राम है, उनकी कोशिश होती है हमेशा के वहाँ से प्लेयरों को निकाल के लेके आया जाए। और शहीन शाह की सूरत में जो एक लीडर उनको मिले हैं, अगर आप लाहौर कलंदर की हिस्ट्री में जाते हैं ना, पिछले 4-5 साल जो पहले उनके पीएसएल के थे, तो मुझे ऐसा लगता है अगर कोई चीज़ उन्होंने सबसे ज़्यादा मिस की थी वो था लीडर। क्योंकि डोमिनेट मेरे ख्याल में उस टाइम उनकी टीम मैनेजमेंट, उनके ओनर्स, उनके कोचेस करते थे। लेकिन जब से शहीन शाह लाहौर कलंदर के कैप्टन बने हैं तो साफ नज़र आता है उनकी डोमिनेंसी, साफ उनकी जो सिलेक्शन में उनकी डोमिनेंसी, प्लेइंग 11 में उनकी डोमिनेंसी, वो साफ नज़र आती है। और जिस तरीके से जब कराची से मैच हारे थे, शहीन शाह ने वो इंटरव्यू दिया जिस पे वो बहुत क्रिटिसाइज हुए, लोगों ने उनको रूड बोला, बदतमीजी बोला। बट यही क्रिकेट की खूबसूरती है, जब आप कुछ ऐसा बोलते हैं और उसके बाद आप वो करके दिखाते हैं, वही जो आपका एरोगेंस होता है, वही जो आपका ओवर कॉन्फिडेंट होना होता है, वो लोगों को अच्छा लगने लग जाता है। वो जो उस मैच हारने के बाद शहीन शाह ने एक इंटरव्यू दिया और उसमें उन्होंने बोला कि सेमीफाइनल में इनसे मुलाकात होती है, और उस टाइम हमें भी लगा कि यार लाहौर कलंदर इतनी अच्छी क्रिकेट नहीं खेल रही, प्लेयर फॉर्म में नहीं है, कैसे होगा। बट जिस तरीके से लाहौर कलंदर ने कम बैक किया है, और फाइनल, एक तो सेमीफाइनल में इस्लामाबाद को हराना, जिसको स्टार्ट ऑफ द टूर्नामेंट से हम बोल रहे थे कि ये अनबीटेबल टीम लगती है, इस टीम में बहुत पोटेंशियल। और उसके बाद अगर कोयटा ग्लैडिएटर, जो मेरे ख्याल में इस टूर्नामेंट में अगर आप सिर्फ फाइनल को हटा दें, इवन फाइनल में भी बहुत अच्छी क्रिकेट उन्होंने खेली है, उन्होंने सबसे तगड़ी क्रिकेट खेली है, और सबसे बैलेंस टीम जो अगर आप लगाएं तो वो कोयटा ग्लैडिएटर की थी। जिस तरीके से लाहौर कलंदर ने आखिरी चारों ऑलमोस्ट नॉकआउट मैचेस खेल के इस टूर्नामेंट को जीता, आई थिंक क्रेडिट गोज टू देयर मैनेजमेंट, क्रेडिट गोज टू देयर प्लेयर्स, क्रेडिट गोज टू देयर कैप्टन। और अगर आज फाइनल की बात कर लें तो कोयटा ने पहले बैटिंग करके फाइनल जैसे बड़े मैच में 201 का टोटल लगाना, और मेरे ख्याल ऐसा था कि इतने बड़े मैच में जब आप 200 का टोटल बोर्ड पे लगा देते हैं, दे ऑलवेज से इन अ बिगर गेम के टोटल ऑन द बोर्ड, चाहे वो 170 हो, 160 हो, वो दूसरी टीम को करना पड़ता है। लेकिन आप जब फाइनल जैसे बड़े मैच में 200 से ऊपर का टोटल लगा देते हैं, देन द ऑपोजिशन इज ऑलवेज अंडर प्रेशर। वो हमेशा कैचअप गेम में लगी रहती है। अगर आप कोयटा की बैटिंग की बात करें, शुरू में सऊद शकील जल्दी आउट हो गए, रायली रुसो ने कुछ आगे बाउंड्रीज मारी, मगर जो एक बंदा, एक जो शाइनिंग लाइट पूरे टूर्नामेंट में रहा है कोयटा ग्लैडिएटर के लिए, आई थिंक वो है हसन नवाज। और जो कैरेक्टर इस बच्चे ने शो किया, इस बच्चे के बारे में मैं आपसे नहीं, पिछले 3-4 साल से बात कर रहा हूँ ऑन डिफरेंट फॉरम्स, चाहे वो सोशल मीडिया हो, ट्विटर हो। जब मैं इसके साथ केपीएल में खेला था तो आई थिंक बड़े बड़े प्लेयरों ने, शुएब मलिक ने, वसीम अकरम ने इस प्लेयर के बारे में कहा था कि पीसीबी नीड्स टू लुक आफ्टर हिम। फिर उनको नी की इंजरी हुई, फिर इन्होंने रिहैब किया, डोमेस्टिक में आए, वहाँ इनसे परफॉर्मेंसेज नहीं हुई। जब ये पीएसएल में आए, पाकिस्तानी टीम से इन्होंने डेब्यू किया, उसके बाद वापस आए पीएसएल में, एक रेगुलर कोई नंबर नहीं मिला इनको। कभी 6 नंबर पे खेल रहे हैं, कभी 4 नंबर पे खेल रहे हैं, कभी ओपन कर रहे हैं। और हमने हमेशा बोला कि यार ये कैसे मिडिल ऑर्डर में एडजस्ट करेंगे। बट जब 4 नंबर उनको मिला, और जिस तरीके से और जिस मेच्योरिटी से, और मुझे ऐसा लगा कि कहीं ना कहीं 4 नंबर के लिए इनकी बैटिंग बनी है। जिस तरीके से वो जो
सेंसिबिलिटी और जो मेच्योरिटी उन्होंने नंबर 4 पे शो किया, इतनी मेच्योरिटी शायद मैंने इनको कभी ओपनिंग में करते हुए नहीं देखी। और जो इनिंग्स उन्होंने खेली बड़े मैच में, पूरा क्राउड 25 से 30 हज़ार लोग आपको देख रहे हैं, इतना बड़ा मैच आप खेल रहे हैं, और जिस तरीके से और मेच्योरिटी से उन्होंने बैटिंग की, इनिंग्स को आगे लेके गए, जिस तरह से स्पिनर्स को उन्होंने अटैक किया, क्योंकि स्पिनर्स के लिए ज़्यादा मदद इस पिच पे थी नहीं, जिस तरह से बांग्लादेश के रिशाद हुसैन को और सिकंदर रजा को उन्होंने आड़ा हाथों लिया, और आई थिंक जो एंड में फिनिश किया फ़हीम अशरफ ने, और लाहौर ने बहुत अच्छा कमबैक कर लिया था, और उसके बाद ऐसा लग रहा था कि कहीं 175 180 तक रिस्ट्रिक्ट हो जाएगी कोयटा ग्लैडिएटर। लेकिन जो फ़हीम अशरफ जिन्होंने पूरे टूर्नामेंट में कोयटा ग्लैडिएटर के लिए बड़ी क्रंच सिचुएशंस में आके परफॉर्मेंसेस दी, उन्होंने 8 बॉलों पे 28 रन करके 201 का टोटल बोर्ड पे लगाया, जो मेरे ख्याल में फाइनल्स के हिसाब से बहुत बड़ा टोटल था। फिर जब लाहौर की बैटिंग आती है, पिच अच्छी है, लाहौर की बैटिंग फॉर्म में है, तो सब आंखें आपकी फ़खर जमान पे होती हैं, क्योंकि ये ओल्ड सेइंग है, जब फ़खर चलते हैं तो लाहौर चलता है, जब फ़खर आउट ऑफ फॉर्म होते हैं तो लाहौर स्ट्रगल करता है। लेकिन आज फिर पिछले 3-4 मैचों की तरह फ़खर जमान जल्दी आउट हुए, लेकिन जो उनका बोझ नईम मोहम्मद नईम, जो उनके एमर्जिंग क्रिकेटर हैं, जो पीडीबी प्रोग्राम से आए, उन्होंने डोमेस्टिक क्रिकेट का भी कोई मैच नहीं खेला हुआ, लेकिन जिस तरीके से उन्होंने आखिरी लेटर पार्ट ऑफ द टूर्नामेंट, जो आखिरी 4-5 मैचों में बैटिंग की है, जिस डोमिनेंसी से बैटिंग की है, उनकी बैट स्विंग के बारे में तो मैंने पहले 2-3 मैचों में बाद भी बात की थी कि बेशक वो रन नहीं कर रहे, मगर जो उनकी बैट स्विंग है उसके हिसाब से वो प्लेयर अच्छे लगते हैं। मगर क्या ऐसा प्लेयर जिसने बिल्कुल डोमेस्टिक क्रिकेट नहीं खेली, क्या वो इतने बड़े स्टेज पर आकर एकदम डोमिनेट कर सकता है? ये बड़े क्वेश्चन अराइज हो रहे थे बहुत ज्यादा लोगों के माइंड में, मुझ समेत। बट जो कैरेक्टर और जो कॉन्फिडेंस और जो बॉडी लैंग्वेज उन्होंने पिछले 4 से 5 मैचों में शो किया है, और स्पेशली फाइनल जैसे बड़े मैच में जहाँ पे 25,000 लोग स्टेडियम में बैठ के आपको देख रहे हैं, और जिस तरीके से उन्होंने बैटिंग की, 6 छक्के मारे, 47 रन की उन्होंने इनिंग्स खेली। और कुसाल परेरा ये इनफॉर्म प्लेयर हैं। अगर आप इनकी लेटेस्ट 2-3 लास्ट लीग्स देखें और इंटरनेशनल क्रिकेट में परफॉर्मेंस देखें ना, तो ये बड़ा इनका एक प्राइम टाइम चल रहा है, और इनको लाहौर कलंदर ने लिया। जब स्क्वाड पिक हुआ, आई थॉट कि ये इनके मेन ओपनर होंगे फ्रॉम द स्टार्ट ऑफ द टूर्नामेंट, मगर पहले 8-9 मैचेस में से एक मैच में भी मौका नहीं मिला। फिर वो एक ऐसे सर्कमस्टांसेस हुए जब पीएसएल बंद करनी पड़ी, वो श्रीलंका वापस गए, एंड आई वाज एक्सपेक्टिंग कि इस तरह के बड़े प्लेयर को जब आप बाहर बिठाते हैं, उसकी रिस्पेक्ट शायद बेशक ड्रेसिंग रूम में उनको रिस्पेक्ट मिली होगी, बट ये भी डिसरिस्पेक्ट हो जाता है कई दफ़ा बड़े प्लेयरों के लिए कि जब उनको पिक करके एक भी मैच ना खिलाया जाए। मगर उनका कम बैक करना, लाहौर मैनेजमेंट की उनकी तारीफ़ करना कि उन्होंने वापस आने के लिए कोई नखरे नहीं किए, कोई एक्स्ट्रा पैसा नहीं मांगा, वापस आए, प्लेइंग 11 में वापस आए, क्योंकि सैम बिलिंग्स अवेलेबल नहीं थे तो उनको प्लेइंग 11 में हिस्सा मिला। और जब आते ही जो उन्होंने परफॉर्मेंसेस दी, और वो जो क्रंच मैच विनिंग परफॉर्मेंसेस दी, और आज एक स्टेज पे तो 19 बॉल्स में 54 रन चाहिए थे लाहौर कलंदर्स को, और जो उन्होंने अब बैटिंग की अगेंस्ट मोहम्मद आमिर और खुर्रम शहजाद। और मुझे यहाँ कहीं ना कहीं लगता है कि कोयटा चोक कर गई। कोयटा ने जो जिस लेंथ में आखिरी 2-3 ओवरों में बॉलिंग की, शॉर्ट ऑफ लेंथ, रिप्स में, ये हमेशा से कुसाल परेरा की स्ट्रेंथ रही है। इनको जयसूर्या से बहुत ज़्यादा मुशाबहत दी जाती थी, उनसे बहुत ज़्यादा कंपैरिजन किया जाता था। हम सब जानते हैं कि जयसूर्या भी इस साइड पे बहुत अच्छा खेलते थे। और सिकंदर रजा, इट्स बीन अ टेरिफिक स्टोरी, जो उनकी डेडिकेशन पीएसएल के लिए है, जो डेडिकेशन लाहौर कलंदर्स के लिए है। एक जगह पे उनसे क्वेश्चन भी हुआ था कि क्या आप पीएसएल को ज़्यादा इंजॉय करते हैं या आईपीएल को इंजॉय करते हैं, और ये क्वेश्चन एक इंडियन प्रेजेंटर ने पूछा था, एंड एवरीवन इज एक्सपेक्टिंग कि आईपीएल इज सो बिग, वो आईपीएल का नाम लेंगे। और उन्होंने बोला कि जहाँ तक इंजॉय करने की बात है, जहाँ तक खेलने की बात है, मैं पीएसएल को ज़्यादा इंजॉय करता हूँ, मेरे फ्रेंड्स ज़्यादा उधर हैं, पीएसएल की क्रिकेट मुझे ज़्यादा पसंद है। और मुझे लगता है कहीं ना कहीं उसकी जो बहुत बड़ी वजह है वो लाहौर कलंदर, और जिस तरीके से लाहौर कलंदर में वो जेली नज़र आए हैं। अभी कल मैं मैच देख रहा था, वो लॉर्ड्स में टेस्ट मैच खेल रहे थे अगेंस्ट इंग्लैंड, और आज जब मैंने मैच लगाया तो आई वाज सो सरप्राइज्ड कि यार किस तरीके से वो आए होंगे 3-4 फ्लाइटें पकड़ के। और सुनने में आ रहा है कि वो एयरपोर्ट से सीधा ग्राउंड आए हैं, एंड ही इज नॉट यंग एनीमोर, ही इज लाइक 39-40। और जिस तरह की फिटनेस और वो जो एनर्जी वो टीम में डालते हैं, और जिस
तरीके से एंड में उन्होंने गेम को फिनिश किया, आई मीन दैट इज बिन इनक्रेडिबल। और लाहौर को तो उनको कोई ना, मैं कहता हूँ कि बहुत बड़ा ओहदा लाहौर कलंदर को दे देना चाहिए। जो डेडिकेशन, इस तरह की डेडिकेशन एक ओवरसीज प्लेयर की किसी भी टीम के लिए पाकिस्तान सुपर लीग में मैंने आज तक नहीं देखी। बड़े बड़े प्लेयर जो बड़ी मोहब्बत का इजहार करते रहे अपनी फ्रेंचाइजों के साथ, वो कहीं ना कहीं जब ऐसे हालात आए तो वो बैक ऑफ कर गए। लेकिन इन हालात में भी 3 दफा पाकिस्तान आना, पीएसएल खेलना, वो प्लेऑफ से पहले जो एक इंपॉर्टेंट मैच लाहौर कलंदर के लिए था, उसके लिए आना, वो मैच खेल के वापस इंग्लैंड जाना, टेस्ट मैच खेलना, आई थिंक इट्स बीन अ ग्रेट स्टोरी। ये शो करता है लाहौर कलंदर का जो ड्रेसिंग रूम का माहौल है, जो उनकी मैनेजमेंट का, प्लेयर को मैनेज करने का तरीका है, और वो जो शहीन शाह की डोमिनेंसी है उस ड्रेसिंग रूम में, शहीन शाह का प्लेयरों को मैनेज करना है, वो शो करता है कि वो कितना स्ट्रांग है। और आई थिंक क्रेडिट शहीन शाह को जाता है। आई मीन 3 चैंपियनशिप्स एज अ कैप्टन एंड इज सो यंग, और अभी वो नेशनल टीम से T20 से ड्रॉप भी हुआ है। और आई थिंक सिलेक्टर्स सोचने पर मजबूर बहुत हुए होंगे। विनिंग कैप्टन, 3 दफ़ा PSL जीत ली, बेस्ट बॉलर ऑफ द टूर्नामेंट भी बन गए। आई थिंक ग्रेट साइन फॉर पाकिस्तान क्रिकेट के लिए जो बेस्ट साइन है, शहीन शाह ड्रॉप हुए, बॉलर ऑफ द टूर्नामेंट बने। साहबजादा फरहान जिन्होंने पूरी डोमेस्टिक क्रिकेट से डोमिनेंसी की है, वो बेस्ट बैट्समैन ऑफ द टूर्नामेंट बने। और जो दिन का सबसे बड़ा अवार्ड था, ट्रॉफी के अलावा, विनिंग ट्रॉफी के अलावा, वो था प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट। एंड आई एम सो हैप्पी फॉर हसन नवाज कि एक इमर्जिंग क्रिकेटर आता है। इमर्जिंग क्रिकेटर का कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, 10 लाख होगा, 12 लाख होगा। वो आता है, परफॉर्मेंस देता है, उसको उसका बैटिंग नंबर भी नहीं मिलता, फिर वो परफॉर्मेंसेस देता है, मिडल ऑर्डर में आता है, फिर वो टीम को फाइनल तक लेके जाता है, बड़े मैचों में परफॉर्मेंसेस देता है, और फिर प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट बनता है, और ज़िंदगी संवर जाती है। इस तरह से क्रिकेट में जब एक यंग लड़के को फाइनेंशियली सपोर्ट होती है, इस तरह के बड़े अवार्ड मिलते हैं, तो आई थिंक उसका फोकस क्रिकेट पे और बढ़ जाना चाहिए। ये मेरा मशवरा होगा सर नवाज को, डू नॉट गेट कैरिड अवे कि PSL में प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट ले लिया, 2-2.5 करोड़ के इनामात मिल गए। डू नॉट गेट कैरिड अवे। जो अल्लाह ताला ने आपको टैलेंट दिया है, उसको पाकिस्तान के लिए यूज करना है। उसको पाकिस्तान, जैसे आपने PSL में कोयटा ग्लैडिएटर को वन मैन शो बनकर भी फाइनल तक लेके आए, और ऑलमोस्ट आपने फाइनल भी जितवा दिया था। अब यही रोल आपने प्ले करना है पाकिस्तान की टीम के लिए। और आई थिंक इन द एंड ऑफ द डे क्रेडिट जाता है हमारी फोर्सेस को, हमारी गवर्नमेंट को, हमारे PCB को। जिस तरीके से PSL बंद हुई, PSL वापस आई और PSL कंप्लीट हुई, वो जोश और जज्बा, जो लोग बोल रहे थे क्राउड नहीं आ रहा, सेमीफाइनल में क्राउड नहीं आ रहा, लाहौर को सपोर्ट करने क्राउड नहीं आ रहा, तो मेरे ख्याल में फाइनल के अंदर लाहौर के लोगों ने दिल खुश कर दिया। जिस तरीके से वो मैं कनाडा में हूँ इस टाइम, वहाँ पे नहीं हूँ, टाइमिंग्स का इशू है, मैचेस देखने का भी इशूज़ हो जाता था, आप लोगों से कनेक्ट वैसे नहीं कर पा रहा था, मगर जिस तरीके का फाइनल हो रहा है, ये PSL की एक रवायत बन चुकी है। जो PSL के लास्ट 3 साल के फाइनल हैं, उनमें से 2 फाइनल्स ऐसे हैं जो लास्ट बॉल पे फिनिश हुए हैं, और आज का फाइनल सेकंड लास्ट बॉल पे फिनिश हुआ। आई थिंक कंग्रेचुलेशंस टू एवरीवन, कंग्रेचुलेशंस टू क्वेटा ग्लैडिएटर, लाहौर कलंदर, PCB, हमारी आर्म फोर्सेस, हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस, फॉर फिनिशिंग ऑफ सच अ वंडरफुल इवेंट। और मेरी तरफ से फिर एक दफ़ा लाहौर कलंदर्स को बहुत 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 मुबारक। अपना ख्याल रखिए, जल्द मुलाकात।